हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 एंड एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज 2 इस चैप्टर की पूरी ख़त्म करेंगे हम, और लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखें। ठीक है बेटा, तभी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और ये लेक्चर नहीं, सारे जो मैं पढ़ाता हूँ पूरे क्लियर देखने हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है बेटा, और ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास ये एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्योंकि इसमें सीधे मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, यूज अ मेंटल मेथड टू वर्क आउट आंसर्स टू द फॉलोइंग। अब देखो जैसे बेटा क्या बोल रहा है, 3.5 प्लस 4.2। ठीक है, देखो बेटा हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, इन दो नंबर्स को ऐड करना है हमें। ठीक है, देखो सिंपली क्या करोगे बेटा, पहले डेसिमल के बाद जो यहाँ पे 10th प्लेस, यहाँ पे भी 10th प्लेस, तो 5 + 2 बनेगा 7, फिर डेसिमल अपनी जगह, फिर 3 + 4 बनेगा 7, तो ये बनेगा 7.7, फिर 12 अब इसने इसको खुद बोला है कैसे करो, तो 4.5। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो क्या करना है, पहले जो 10th प्लेस पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 7 + 5 बनेगा 12, लिखा 2। अब A1 जो था वो कैरी चढ़ेगा, फिर लिखना है डेसिमल, फिर इन दो होल नंबर्स को 12 + 4 बनेगा 16, 1 था कैरी तो बना 17। तो बेटा ये कितना है हमारे पास, 17.2। कोई बात नहीं, अगर कुछ इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा भी, ये एक्सरसाइज तो पूरी हमारी इसी पे है, तो जो भी इस बच्चा इस लेक्चर को या जो भी मैं एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेगा, उसको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ आ जाएंगे। अब इस टाइम क्या करना है बेटा, सबट्रैक्ट क्या करेंगे, फिर से जो यहाँ पे 10th प्लेस है इनको पहले 9 में से 5 बचा 4, फिर डेसिमल पॉइंट 4 - 1 बचेगा 3, फिर हमारे पास डी पार्ट 14.6 - 6.6 हमारे पास। देखो बेटा जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो यहाँ पे भी 6, 6 - 6 बचेगा 0, फिर डेसिमल 14 - 6 बचेगा 8, तो 8.0 या 8 हमारे पास इसका आंसर आता है। ठीक है, शाबाश। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 इसका बेटा हमारे पास, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू सबट्रैक्ट डेसिमल फ्रॉम द नंबर 1। ठीक है, देखो बेटा जैसे हमारे पास है इसमें 1 - 0.3, फिर हमारे पास इस तरीके से 1 - 0.25, फिर इस तरीके से हमारे पास 1 - 0.405, फिर एक और है हमारे पास इस तरीके से 1 - 0.6839। ठीक है बेटा, अब देखो इसने यहाँ पे इजीएस्ट वे बताया हमारे पास। देखो बेटा इजीएस्ट वे कैसे बताऊँ करेंगे हम लिखेंगे इसको ऐसे 1 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसको लिखो ऐसे 3/10, 3/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करो तो ये बनेगा 10 1 जा तो 10 - 3, 10 एक पार्ट में समझो, फिर देखो दूसरे पार्ट में मैं कैसे जल्दी निपटाता इसको। पहले समझना कि कर कैसे रहे, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा उसमें ये मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, तो आप लोगों को बेसिक आएगा समझ के। जो चीज़ है कि जब मैं वो पार्ट कराऊंगा ये कहाँ से आए, देखो जैसे बेटा अब मैं जब इस पार्ट को लिखूंगा डेसिमल के बाद कितने 2 डिजिट, फिर मैं सीधे लिखूंगा ऐसे 100 - 0.25। समझ आए चीज़ बेटा कि नहीं। तो ये फिर देखो कितना आएगा हमारे पास 100 अच्छा 100 1 सेकंड रुको, ये 0.5 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये लिखो 100 - 20 तो बचेगा 75। ठीक है बेटा,
डेसिमल कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो ये लिखो इधर, या इसको ऐसे समझो डिवाइड बाय 100, तो ये डेसिमल इससे बनेगा 0.75। ये है इजीएस्ट वे इसका, ठीक है। अब देखो ये जो बना था हमारे पास क्रॉस मल्टी, 10 1 10, 3 1 3 डिवाइड बाय 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 7/10। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, आई नो इट, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं बेटा। अब इससे ये देखो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं जब एक्सरसाइज हम करेंगे मैं उन तरीकों को, तो अब यहाँ पे सिंपल लगाया था हमारे पास इजीएस्ट वे क्या है। अब देखो जैसे इसको क्या लिखोगे, डेसिमल के बाद कितने बेटा डिजिट है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम, 3 डिजिट, तो 1 के साथ कितनी जीरो लिखोगे, तो बनेगा 1000 माइनस 405। फिर इसी 1000 से डिवाइड भी करना है, समझ आया बेटा कि अब तो मुझे लगता है अब ये चीज़ समझ आया होगा कि हो क्या कर क्या रहे हैं। तो ये बनेगा 1000 माइनस 405, तो ये बनेगा हमारे पास, हाँ एक सेकंड, अगर हम 1000 में से 400 करेंगे तो बचेगा 600, 600 में से 5 तो 595, फिर डिवाइड बाय 1000। अब डिवाइड बाय 1000 मतलब क्या होता है बेटा, देखो एंड पे डेसिमल है, इस टाइम एंड पे डेसिमल है, इसको पीछे 3 ले जाओ तो ये बनेगा 0.595। अब तो मुझे लगता है कि अब ये कहानी समझ आएगी। यही चीज़ मैं समझाना चाहता था बेटा कि ये जो बना रहे हैं ना ये एक्चुअल ऐसे आ रहा है, ये एक्चुअल तरीका ये। अब लिखना जल्दी के जब 1 में माइनस ऐसा कुछ करना हो तो ऐसे जल्दी जल्दी। अब देखो ये कितना ईजी बनेगा हमारे पास, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 4, तो 1 के साथ 4 0 माइनस 6839, फिर इसी जो यहाँ पे लिखा नंबर इसी से डिवाइड भी करना है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, तो आई होप कि सब्ट्रैक्ट तो करना आता होगा। देखो 0 में से 9 तो नहीं, तो ये बार मिलेगा, ये इससे वे से तो बनेगा 10 माइनस 9 बचेगा 1, फिर यहाँ से 9 माइनस 3 बचेगा 6, फिर यहाँ से 9 माइनस 8 बचेगा 1, फिर यहाँ से 9 माइनस 6 बचेगा 3 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है बेटा। अब देखो 1 के साथ 4 0 डेसिमल एंड पे, तो इसको पीछे ले जाओ 4, तो ये बनेगा 0.3161, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास इसी चीज़ पे, अब तो और भी अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, जिसको अभी भी नहीं समझ आएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसी मेथड पे है, यहाँ पे आपको मैच करना है, तो मैं सिंपल इनको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप मैच को देखोगे कि इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। तो जैसे यहाँ क्या बोल रहा है हमारे पास 1 माइनस 0.36, ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 100 माइनस 36 डिवाइड बाय 100, तो ये बचेगा हमारे पास 764, हाँ 64 अपॉन में 100 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.64। देखो अब कितना इजी बन रहा है। फिर जैसे 1 माइनस 0.78, ठीक है बेटा, तो यह जगह से 100 माइनस 78, देखो डेसिमल के बाद है ना 2 डिजिट, तो ऐसे 100 माइनस फिर डिवाइड बाय 100 भी, तो ये बनेगा हमारे पास 22 बाय 100 डिवाइड बाय 100 मतलब पॉइंट पीछे ले जाओ 2, तो बनेगा 0.22 हमारे पास, शाबाश। फिर इस तरह से सी पार्ट भी इसका इजी है, वो तो कर पाओगे आप। फिर देखो इसका जैसे 1 माइनस 0.284, ठीक है बेटा, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास। देखो डेसिमल के बाद इस टाइम 3 डिजिट है, तो बनेगा 1000, इस 1 के साथ 3 0 ऐड करना है, माइनस 284 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 1000 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। पहले 1000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 800, 800 में से 84, तो बचेगा हमारे पास 716 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000 मतलब डेसिमल पीछे ले जाओ 3, तो बनेगा 0.716। फिर हमारे पास बेटा इस तरह से है, क्या बोलते हैं इसको हम 1 माइनस 0.432
तो फिर से वही देखो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 1 के साथ 3 0 ऐड करो, -432। अब तो देखो, अब तो समझ अच्छे से आया होगा। ठीक है बेटा, तो मेरा हमेशा यही चीज होता है कि पहला ये होना चाहिए समझ के ये जो कर रहे हैं ये आ कहाँ से रहा, ये आता कहाँ से। ठीक है ना बेटा, फिर शॉर्ट वो तो धीरे धीरे सब कुछ इंसान सीखता है। अच्छा, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ऐसे 10 में से 2 बचेगा 8, 9 में से 3 बचेगा 6, 9 में से 4 बचेगा 5 डिवाइड बाई 1000, तो डेसिमल पॉइंट पीछे 3, तो बनेगा 0.568, 0.568 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, और चीज़ों को अच्छे से समझा करो। ठीक है ना बेटा, अभी आप लोग यंग माइंडेड हो, ग्रोइंग माइंड हो आप लोग का। ठीक है ना, शाबाश। अब क्या हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जरा मेंटली वर्क्स आउट। 14.4 माइनस दिस, अच्छा इसने क्या लिखा है, इसने ऐसे 14.4 माइनस 6.5। अब इसने कैसे इस चीज को सॉल्व किया है, इसने देखो बेटा पहले ऐसे लिखा है, इसने 14 माइनस 6 किया, जैसे 2 होल नंबर्स है, पहले इनको सब्ट्रैक्ट किया है, बना 8। ठीक है, फिर क्या लिखा है इसने, फिर इसने किया ऐसे, देखो ये 0.4 है, मतलब 0.4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया, ये 0.5, ये 0.5, 0.4 में से 0.5 तो बचेगा -0.1, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर बड़ा यहाँ पे 0.5, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो वही साइन आंसर के साथ रहेगा, नेगेटिव ही। फिर इसने क्या लिखा है, फिर इसने एंड में किया 8 माइनस दिस 0.5, 8 माइनस 0.1 ना, तो बना हमारे पास 7.9। यूज Zara's method to mentally work out the following. The first one has been started for you. अब देखो बेटा, जो इसमें नेक्स्ट पहला पार्ट इसने किया है, फिर देखो बी पार्ट। अब हमें Zara के मेथड का यूज करके इनको सॉल्व करना है, और वो भी मेंटली। ठीक है ना, अब देखो कहानी बेटा, जब हम 8 माइनस 2 करेंगे तो बचेगा 6। ठीक है, फिर 0.3 माइनस 0.6, 0.9, तो बचेगा हमारे पास देखो 0.3 माइनस 0.9, 0.3 में से 0.9 तो बचेगा -0.6, -0.6। फिर ये -0.6 इसमें बेटा सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो बचेगा हमारे पास 5.4। फिर देखो इसका सी पार्ट, 8.3 माइनस 2.9, फिर से वही कहानी, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो। 8 माइनस 2 कितना बचेगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, 6। ठीक है, फिर 3 माइनस 9 तो बचेगा -6, माइनस 0.6 तो बचेगा 5.4 हमारे पास। एक सेकंड, ये क्या सब क्या ही आ रहा है, 5.4 ही। चलो नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, डी पार्ट। 15.1 माइनस 5.7। देखो बेटा, पहले 15 माइनस 5 तो बचेगा कितना, 10। फिर 0.1 माइनस 0.7 तो बचेगा -0.6, तो बचेगा हमारे पास 9.4। एक सेकंड को मैं फिर से चेक करता हूँ, ये था 8.3 माइनस 2.9। ठीक है, 8 माइनस 2 बचेगा 6, 3 माइनस 0.3 माइनस 2 बचा हमारे पास -0.6। ठीक, तो 6 माइनस 0.4 तो 5.4। ठीक है, तो बचा यहाँ से 6। ठीक, एक सेकंड, ये तो दोनों, अच्छा सॉरी, सी पार्ट मैंने फिर से डबल वो शिफ्ट में, देखो ये क्या हो रहा है, सी पार्ट में मैंने सेम वही लिखा है, डी पार्ट है, तो ये 12.5 माइनस 9.8, 12.5 माइनस 9.8। ठीक है, देखो 12 में से पहले बेटा 9 सब्ट्रैक्ट करके बचेगा 3, फिर माइनस क्या करना है, 0.5 माइनस 0.8 तो बचेगा -0.3, फिर 3 माइनस 0.3 बचेगा 2.8।
2.7 हमारे पास। ठीक है बेटा, 2.7 हमारे पास, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। हाँ शाबाश। अब क्या हमारे पास है, ज़ारा वर्क, क्वेश्चन नंबर 5। Zara works out 7 point, this is mentally she like say there, if I round 4.25 this I change it this। ठीक, देखो बेटा ये क्या कर रही है, 7.5 फिर ऐड करना है 4.8। अब ये क्या लिख रही है पहले बेटा, ये 4.8 को राउंड ऑफ करके 5 लिख रही है। ठीक है, तो ये फिर ये क्या कर रही है, 7.5 प्लस 5 ऐड। देखो बेटा, तो ये बनेगा 7 प्लस 5 कितना बनेगा, 12, तो 12.5। ठीक है, विच इक्वल्स 12.5, देन आई मस्ट ऐड द एक्स्ट्रा 0.2। फिर क्या बोल रही है ज़ारा बेटा कि जो मुझे यहाँ पे आंसर आया मैं इसको एक्स्ट्रा ऐड करूँ कितना, 0.2। क्या ये चीज़ सही है, क्या ज़ारा करेक्ट है? देखो बेटा एक चीज़ देखो आप, जब इसने राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखा था 5, इसका मतलब ये ऑलरेडी इसमें 0.2 ऐड कर रही है। अब जो हमें आंसर आया इसमें से हमें 0.2 क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। ऑब्वियसली हमारे पास हमने ऐड करा था तो उतना ही तो हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो ज़ारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये चीज़ क्या करना था हमारे पास बेटा, सब्ट्रैक्ट 0.2 क्या इतना करना था यहाँ पे, तो ये बनता है 12, 0.5 माइनस, तो ये बनता हमारे पास 12.3। एक्चुअल जो इसका आंसर आता है 12.3 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते हैं इसको हम, 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास। और यही जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, यही मेथड वाला यूज करना हमें, इसी तरीके से करना है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6, जैसे बेटा पहला हमारे पास है 4.3 प्लस 7.9, एक नंबर को राउंड ऑफ लिखना है। देखो जैसे 7.9 को हम 8 लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे 4.3 प्लस 8। देखो बेटा 4 प्लस 8 बनेगा 12.3। बट एक चीज देखो, ये 7.98 लिखने के लिए हमने ऐड कितना किया था इसको, 0.1। तो अब वो 0.1 हम इस एक्चुअल आंसर में क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट 0.1। तो ये देखो ये 0.3 माइनस 0.1 तो बचेगा 0.2, तो ये आएगा 12.2 हमारे पास, 12.2 आंसर हमारे पास, शाबाश। फिर कितना इसका बी पार्ट, 8.9 प्लस 9.6 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर से वही कहानी। अच्छा इस टाइम मैं इसको लिखूंगा, इस वाले नंबर को 8.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9, तो ये बनेगा 9 प्लस 9.6, तो 9 प्लस 9.6 बनेगा 18.6। देखो बेटा 8.9 को ऐड कितना किया हमने 9 पर आने के लिए, तो 0.1। अब वो 0.1 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो बचेगा हमारे पास देखो 0.6, 0.1 तो बचेगा 0.5, तो 18.5 हमारे पास। ये था इसका बी पार्ट। फिर देखो सी पार्ट हमारे पास, अब जो इसका पार्ट से हमारे पास बेटा वो है 22.8 प्लस 3.3। अब मैं क्या करूंगा इस टाइम, मैं इसको लिखूंगा 22.8, इसको मैं लिखूंगा राउंड ऑफ करके 23। देखो जब 23 में इसको लिखूंगा मतलब ये 0.8 था, तो 0.2 ऐड किया हमने, 0.2 ऐड किया, और यही 0.2 जब फाइनल आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड कितना कर रहे, 3.3। देखो बेटा 23 प्लस 3 बनेगा 26.3, और सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, 0.2। देखो 0.3 माइनस 0.2 बचेगा 0.1, तो 26.1 हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास है डी पार्ट, 5.4 माइनस 1.9। देखो इस 1.9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2, इसको लिख सकते हैं हम 2, तो ये बनेगा 5.4 माइनस 2। बट 1.9 से
2 बनाने के लिए हमने ऐड कितना किया होगा 0.1, वो फिर ऐड पे लास्ट साल देखो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3.4। अब सब्ट्रैक्ट और कितना करना पड़ेगा, जो हमने इस 2 को बनाने के लिए 0.1 ऐड किया था, 0.4 माइनस 0.1 तो बचेगा 0.3, तो 3.3 हमारे पास। फिर जो हमारे पास है ई पार्ट में आप लोगों तक वर्क रखता हूँ, फिर इसका एफ पार्ट लास्ट 21.1 माइनस 6.7। दूसरी बात ये जरूरी नहीं है आप इसी को इसका जो जिसको मर्जी आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये मैं बना सकता हूँ 6.7, तो इसको मैं 8 बना सकता हूँ ना, 7 बना सकता हूँ, या इसको मैं 21 लिख सकते हैं। तो इस टाइम क्या करना पड़ेगा फिर सब्ट्रैक्ट। चलो एक पार्ट में ऐसा भी दिखाता हूँ, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखूँ बेटा 21 ना 21, तो 21.1 को राउंड ऑफ जो हमने 21 लिखा, इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्ट कितना किया इसमें 0.1 हमारे पास। और वो जब सब्ट्रैक्ट किया अभी तक उसको हम जब अभी तक ऐड कर रहे थे हम कुछ, तो वो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते, इस टाइम हमने ऑलरेडी पहले सब्ट्रैक्ट किया, और वो जो फाइनल आंसर में हमें 0.1 ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस कितना है 6.7 हमारे पास, ठीक है। अच्छा ठीक, तो ये बनेगा, देखो बेटा ये कैसे आएगा 21 माइनस 6 तो बनेगा हमारे पास 15, और साथ में 0.7, इस चीज़ का ख्याल रखना बेटा 0.7, 15 माइनस 0.7 बनेगा 14.3 हमारे पास। बट अभी आंसर फाइनल नहीं है हमारे पास, क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पे 0.1 इस राउंड 21.1 को राउंड ऑफ करने के लिए 21 बनाया था, इसमें से 0.1 सब्ट्रैक्ट किया था, वो फाइनल आंसर को ऐड करना पड़ेगा 0.1, तो 0.3 प्लस 0.1 बनेगा 0.4, तो 14.4 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अब जिसको अभी तक पे ये चीज समझ नहीं आया कि कैसी चीज है, अब उसके लिए सबसे इजीएस्ट जो मेथड है वो जो हम अब करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग इधर की तरफ रखना, और ये मतलब मैक्सिमम केसेस में तो हम यही करते हैं यूज, जब छोटे मोटे नंबर होते हैं हमारे पास तब तो हम वो शॉर्ट वर्ड कट लगाते हैं, और जब डेसिमल नंबर बड़ा होता है तब वो कहानी नहीं चलते। 8.4 इनको हमें ऐड करना है, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ना, सिंपल जो होल नंबर्स होते थे वैसे को 1 कुछ नहीं नीचे तो 1 ही आएगा, 8 प्लस 4 बनेगा 12, तो लिखते कितना यहाँ पे 2, 1 कैरी चढ़ेगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 8 प्लस 5 13, 1 था कैरी तो बना 14, फिर से 1 कैरी तो बना 2 प्लस 1 बनेगा 3, तो ये इसका आंसर आया, ठीक है बेटा। फिर देखो इसका पी पार्ट 8.76 फिर 4.1, इस टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 6 में से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट कर तो 6 आएगा, 7 में से 1 तो बचेगा 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 माइनस 4 तो बचेगा 4.16। फिर देखो इसका सी पार्ट 38.91, 9.78, क्या 1 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते बेटा? नहीं, तो ये जो 1 है ये इस 9 से 1 बोरो लेगा, ये बनेगा फिर 11 माइनस 8 कितना बचेगा 3, शाबाश। अब ये खुद बचा 8 माइनस 7 बचेगा 1 पॉइंट। अब ये क्या, फिर से देखो क्या इस 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते? नहीं, तो ये इससे 1 लेगा तो बनेगा 18 माइनस 9 बचेगा 9। अब ये खुद कितना बचा, इसने तो इसको 1 दिया तो बचा खुद 2, तो बनेगा 29.13 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकंड रुकना, पहले मैं देखता हूँ लेक्चर अपलोड रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है बेटा, तो अब है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बो रिकॉर्ड्स हिज मास एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरी मंथ, हियर इज हिज रिकॉर्ड्स फॉर जुलाई एंड जून एंड जुलाई मंथ, स्टार्ट दिस, ठीक है।
ड्यूरिंग विच मंथ, जून और जुलाई। अच्छा जैसे बैठा हमारे पास खाने से, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो क्या नाम है इसका, बो का जो मास है और फिर यहाँ पे मास वो है 95.45 kg, 91.92 kg, यह है 91.92, 88.35। ठीक है, देखो ये जो मास है ना बेटा, ये है स्टार्ट ऑफ जून में, ये है एंड जून पे। ये जो मास है इसका एंड जून में, मतलब पहले जब जून मंथ स्टार्ट हुआ तब इतना मास है इसका, और जून के एंडिंग पे इसका इतना मास हुआ था। और ये जो मास है इसका, ये है देखो ऑब्वियसली जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो जुलाई के तो स्टार्ट में तो यही मास था जो जून के एंड पे होगा, तो ये था जुलाई का स्टार्ट, जुलाई स्टार्ट, और जुलाई के एंड पे इसका मास कितना बन रहा था, जुलाई एंड हमारे पास इतना मास बन रहा था। अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच मंथ, जून और जुलाई, डिड बोथ मास डिक्रीज द मोस्ट। अब देखो दोनों मंथ के केस में आप देखोगे, जून के स्टार्ट पे इतना मास था, एंड पे इतना, जुलाई के स्टार्ट पे इतना, एंड पे, तो दोनों मंथ में देख रहे हैं कि इसका मास डिक्रीज हो रहा है। अब हमें बताना है कि ज्यादा मास इसको किस मंथ में डिक्रीज हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस मास को इस मास से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इस तरह से इस मास को तो हम देखेंगे ज्यादा गैप कहाँ पे आ रहा है या ज्यादा डिक्रीज। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, पहले इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो बनेगा 95.45, ठीक है, 95.45 हमारे पास, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्ट कितना करना, देखो याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, इसको लिखना सीखो। फिर पॉइंट के उस साइड क्या है 92, तो ऐसे लिखो 92, पॉइंट के इस साइड क्या है 19, बस ये लिखना है ना, फिर ये इजी है। 5 - 2 बचेगा 3। अब देखो ये 4 में से तो 9 नहीं होगा, तो ये इससे लेगा, ये 4 इस 5 से लेगा बोरो, तो 14 - 9 बचेगा 5। अब ये खुद कितना बचा बेटा, ये बचा खुद 4 - 1 कितना बचेगा हमारे पास 3, 9 - 9 क्या आएगा 0, ये सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसका मतलब जो जून के मंथ में इसका मास जो डिक्रीज हो रहा है ये 3.53 kg, ठीक है। फिर देखेंगे हम जुलाई के मंथ में इसका कितना डिक्रीज हो रहा है, तो जुलाई के स्टार्ट में इसका 91.92 और एंड पे कितना है, तो देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, फिर यहाँ से 35, यहाँ से 88, तो करो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट, ये तो नहीं होगा तो ये से 1 लेगा, तो 12 में से 7 बचेगा, 12 में से 5 बचेगा 7। अब ये खुद बचा 8 - 3 बचेगा 5, फिर डेसिमल, देखो 1 में से 8 तो नहीं कर सकते, तो ये 1 से 1 लेगा 12, तो बचेगा 11 - 8 तो बचेगा 3, ये फिर बचेगा खुद 8 - 8 तो 0 आएगा। तो जुलाई के मंथ में इसका कितना मास हो रहा है डिक्रीज 3.57। तो देखो बेटा जून के मंथ में 3.53, तो जुलाई के मंथ में 3.37। तो बताओ ज्यादा मास किस मंथ में फिर डिक्रीज हुआ, जुलाई के मंथ में, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.53 या 0.57 है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो जुलाई के मंथ में इसका मास ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या बोल रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ अगस्त बोज मास वाज 88.35। अब देखो सीधी सी बात है, देखो बेटा जुलाई के स्टार्ट में इतना मास था, जुलाई के एंड पे कितना मास है इतना। अब नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, अगस्त, नेक्स्ट मंथ कौन सा मास आएगा, अगस्त, और अगस्त के स्टार्ट में कितना मास होगा इसका, जो नेक्स्ट मंथ आएगा बेटा हमारे पास वो अगस्त होगा हमारे पास, और अगस्त के स्टार्ट पे इसका मास कितना होगा बेटा 88, जो जुलाई के एंड पे था वही मास तो अगस्त के स्टार्टिंग में होगा इसका 88.35, ये खुद बोल रहा है। ड्यूरिंग अगस्त हिज मास डिक्रीज्ड बाय 1.82 kg, व्हाट वाज बोज मास एट द एंड ऑफ अगस्त। अब बोल रहा है क्या बेटा कि अगस्त के मंथ में जो बो का जो मास वो डिक्रीज हुआ, वो अगस्त के मंथ में जो इसका स्टार्ट के एंड जो स्टार्ट का मास था अगस्त में, इसमें से 1.82
8.2 kg इसका डिक्रीज हुआ। तो हमें बताना कि अगस्त के एंड पे इसका कितना मास होगा। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इस मास में हम 1.82 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये जो हमारे पास है 88.35, इसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1.82। मैंने क्या, देखो बेटा लिखने कैसे है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, फिर डेसिमल के इस साइड क्या है 82, ठीक है बेटा, डेसिमल के इस साइड क्या 1, ये 1 गलती से भी इधर मत लिखना। बहुत सारे बच्चे इसी में चीज में कंफ्यूज होते हैं कि वो ऐसे लिखते हैं 1 फिर पॉइंट उधर इधर हो जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बनेगा 5 - 2 बचेगा हमारे पास 3। अब क्या 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं, तो 13 ये से एक बार हो तो 13 - 8 बचेगा 5, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखो ख्याल रखना ये अब 7 बचा, 7 - 1 बचेगा 6। तो इसका जो वो का जो अगस्त के एंड पे जो मास होगा वो 86 पॉइंट, ये एंडिंग अगस्त, हाँ अगस्त के एंड पे जो मास होगा हमारे पास, ठीक है, शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। और लेक्चर अगर पसंद आता हो तो इसको या कमेंट किया करो, ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, यूज अ रिटन मेथड टू वर्क आउट द फॉलोइंग। जैसे हमारे पास क्या करना है 4.76 फिर माइनस 12.52। देखो बेटा अगर आप लोगों को याद होगा इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे लिखा है 2 - -6, इसका मतलब एक्चुअल में ऐसे कुछ होता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव, तो ये बन जाता है 2+, बस वही कहानी इधर है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा बेटा ऐसे 4.76 + 12.52। फिर क्या करना है ऐड, तो देखो कैसे लिखना है। अब ऐड में तो मार दिया आप, ये प्लस ये लिखो या ये प्लस ये, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे 4.76, बट ख्याल रखो देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है ऐसे, डेसिमल के उस साइड क्या है 52, और डेसिमल के इस साइड क्या है पहले इधर ऐसे 2 1 ऐसे, फिर करो ऐड, तो 8 12 एक कैरी, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो वो 1 इसको देंगे हम, 4 + 2 बनेगा 6, तो +1 तो बनेगा 7, तो 17.28। फिर इसका बी पार्ट 32.6, फिर माइनस 0.742, माइनस क्या होगा बेटा प्लस, तो करना इनको तो ऐड ही है, तो ये बनेगा 32.6। याद एक सेकंड, अच्छा देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, शाबाश कंफ्यूज नहीं होना, डेसिमल के उस साइड क्या है 742, और डेसिमल के साइड क्या है 0, लिखो भी याद ना लिखो कोई फर्क नहीं, हमें ऐड करना इस टाइम। देखो 2 ऊपर कुछ है नहीं तो ऐसे लिखेंगे, 4 ऊपर कुछ है नहीं तो 4 ऐसे, 7 + 6 कितना होगा 13, तो 3 1 कैरी, तो फिर डेसिमल लिखना है, तो ये 2 + 0 तो 2 ही आएगा, एक था कैरी तो बनेगा 3, और 3 + कुछ नहीं तो 3, तो बनेगा 33.342 हमारे पास। शाबाश, एक सेकंड कहाँ गया ये, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे पास मार्क्स एंड अरुण यूज डिफरेंट मेथड्स टू वर्क आउट दिस, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको जल्दी दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, पहले मार्क्स में जैसे हम कर रहे हैं हमारे पास क्या है 10 - 4.83, इसने वही किया है कि 10 देखो 10 माइनस सब्ट्रैक्ट, देखो 10 की डेसिमल कहाँ पे एंड पे नहीं मेंशन तो एंड पे, समझा बेटा। फिर डेसिमल के नीचे यहाँ पे डेसिमल लिखोगे ऐसे, डेसिमल के इस साइड क्या है 83, और डेसिमल के इस साइड क्या है 4, और ये 4 0 के नीचे लिखना है ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट, देखो बेटा ये पॉइंट ये 0 कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हो 0 ऐसे,
क्या 0 में से 3 कर सकते सब्ट्रैक्ट? नहीं, ये इससे मांगता है, ये तो खुद 0, ये इससे मांगे खुद 0, तो ये 1 लेगा, तो फिर बनेगा 10, ये फिर बनेगा 10, ये खुद फिर 9, तो 10 माइनस 3 बचेगा 7। अब 9 माइनस 8 बचेगा 2, ये सॉरी ना 1। अब ये था 10, ये इसने एक तो दिया तो बचा 9, 9 माइनस 4 बचेगा 5, तो 5.72। ठीक है, ये तो है किसका, मार्क्स का मेथड। फिर जो दूसरा है अरुण क्या कर रहा है बेटा, इस तरह से वो जैसे यहाँ पे होल नंबर है 10, फिर यहाँ पे 4 है, तो ये कर रहा है ऐसे हमारे पास 10 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा 6। फिर ये क्या कर रहा है, फिर ऐसे देखो बेटा, जो हमारे पास पॉइंट ख्याल रखो, जैसे देखो इसने क्या लिखा, ये 0.83 है, या पूरा लिखो आप, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये था 4.83, इसने देखो कैसे लिखा है इसको, इसने इसको ब्रेक किया इस नंबर को, 4 प्लस फिर 0.8 फिर प्लस 0.03। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, पहले इसने 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, तो आया 6। फिर जो यहाँ पे आंसर आया इसमें से 0.8 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो 6 आया इसमें से 0.8 सब्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, तो ये आ रहा है 5.2। ये कितना आ रहा है हमारे पास 5। फिर इस 5.2 में से ये 0.03 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, या 5.2 लिखो या 5.20, एक ही बात होती है। तो 5.20 में से ये सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 0. देखो ये आप सोचोगे ये 5 पॉइंट, देखो जैसे यहाँ पे था बेटा 10.00 एंड पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बनेगा हमारे पास 0.03। ठीक है, फिर तो देखो यहाँ से फिर से वही सब्ट्रैक्ट, 10 ये 0 में से 3 तो नहीं कर सकते, तो ये बचेगा हमारे पास 10 माइनस 3 बचेगा 7। अब यहाँ से फिर 1 में तो 1, फिर पॉइंट, फिर 5.17, जो हमें यहाँ पे भी आंसर आया था। ठीक है, तो दोनों का तो करेक्ट है। क्रिटिक बोथ मेथड बाय एक्सप्लेन द एडवांटेज। देखो पहले तो हमने देखा था कि क्या चीज़ें हो रहा है। अच्छा, अब बोल रहा है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ देयर मेथड्स। देखो बेटा पहले कहानी, तो ये जो ये मेथड है, ये वाला क्या नाम है इसका, आप खुद देखो यहाँ पे इसमें कितना झंझट है ना। ये तो भी तो सोचो कि इतना छोटा सा डेसिमल नंबर है, अगर बड़ा सा हो फिर वो 0.0000 कुछ आए, ये तो शाम तक कहानी चलेगी, फिर हाँ करते जाओ सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास एक तो अंडरस्टैंडिंग भी है ना और लॉजिकल भी है, मतलब बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, ऐसा इसकी डिसएडवांटेज देख सकते हो। ये इसके एडवांटेज ये है कि अगर छोटे डेसिमल नंबर है हमारे पास, तब तो ये एप्लीकेबल ठीक है, तब तो हम जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे कॉलम बनाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास ऐसे छोटे मोटे डेसिमल नंबर, तब तो हम जल्दी निपटा सकते हैं। हाँ, बट अगर डेसिमल नंबर बड़ा हो तब तो ये मेथड मतलब कर तो सकते हैं, बट ये थोड़ा उस टाइम फिर हेक्टिक बन जाएगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कैन यू इम्प्रूव ऑन देयर मेथड्स हमारे पास। ठीक है बेटा, विच मेथड डू यू यूज टू वर्क आउट। अब आप कौन सा मेथड कर रहे हो यूज, ये आप लोग खुद की मर्जी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही यूज करो, ये जो हमारे पास है ये अच्छा है। ठीक है ना, शाबाश। अब जो इसे फिर बोल रहा है कि कैन यू इम्प्रूव ऑन देयर मेथड्स। इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे वही जो हम इससे पहले, वो जो इनसे पहले जो क्वेश्चंस में हमने आंसर लिखे थे, उसी मेथड से आप ये आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, इनका भी पता नहीं क्या हो रहा है इसका। देखो अब ये तो पूरा ही सूख गया, जैसे इसको नीचे रखते तो इंक सारी आ जाती है। देखो अब रखा थोड़ा सा तो आगे एकदम से, पता नहीं क्या कहानी इसके साथ। ए पार्ट 10 माइनस 6.42। देखो बेटा क्या करेंगे, तो ऐसे लिखोगे इसको, देखो 10 पॉइंट तो कुछ नहीं, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल के इधर 4 2 इधर 6 तो इधर 0 0। देखो 10 आपने जल्दी देखो ये से एक लेगा तो ये बनेगा 10 माइनस 2 8 9 माइनस 4 5 पॉइंट 10 में से 6 3 तो 3.58। शाबाश। फिर बी पार्ट देखो इसका
20 माइनस 12.83, तो बनेगा ऐसे 20.00 लिख सकते हो आप। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल 83, डेसिमल के साइड 12, तो ये बनेगा 10 में से 3 बचेगा 7, 9 में से 8 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 20 में से 8 बचेगा, 20 माइनस 12 तो बचेगा 8 हमारे पास। चलो फिर क्या बोलते हैं इसको, सी पार्ट में आप लोगों तक छोड़ता हूँ। फिर देखो डी पार्ट, 4t माइनस 16.782, 14 माइनस है ना, 40 माइनस 16 दिस, तो ये आएगा हमारे पास इस तरीके से 40.000। डेसिमल की साइड क्या है 0.782 और डेसिमल के साइड कितना है 16। 10 में से 8 बचेगा, 10 में से 2 बचेगा 8, 9 में से 8 बचेगा 1, 9 में से 7 बचेगा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 40 माइनस 60 तो बचेगा 24, तो 24.218 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्वेश्चन है। एट द सिनेमा प्रिया स्पेंड्स 4 pound टिकट दिस ऑन स्वीट्स एंड सन ड्रिंक। देखो बेटा, ये खर्च कर रही कितना, जैसे ये खर्च कर रही टिकट पे 4.75, हमें फिर बताना है हाउ मच डज शी स्पेंड इन टोटल। अब टोटल कितना आएगा इसको, टोटल पे टिकट पे तो इतना खर्चा कर रही है, जो ये मिठाई पे वो इतना, स्वीट्स पे वो 1.75 प्लस, और जो ड्रिंक पे वो 0.85। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना सिंपल इनका टोटल। देखो अब जिसको ऐसे नहीं आएगा करना वो वैसे ही लिखेगा कॉलम ऐसे 4.75, डेसिमल के नीचे डेसिमल, देखो डेसिमल इधर 75 इधर 1, फिर इधर देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल 85 इधर 0, बस फिर 5 10 15, 5 1 कैरी। ठीक है, शाबाश। 7 प्लस 7 बनेगा 14, 14 प्लस 8 बनेगा 22, तो बनेगा 23, तो 3 2 कैरी, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 प्लस 1 बनेगा 5 प्लस 2 तो बनेगा 7.35, तो जो इसका टोटल खर्चा आ रहा है वो 7.35। फिर प्रिया पेज विद 10 रुपी नोट, हाउ मच चेंज विल शी रिसीव। अब देखो ये क्या बोल रही है, इसका तो टोटल इतना बन रहा है $7.35। अब ये बात ये क्या कर रही है, सपोज दुकानदार को कितना दे रही है $10 मतलब 10, अब इसको ऑब्वियसली बाकी तो मिलेगा, तो वही चीज़ हमें देखना अब इसको वापस कितना मिलेगा। तो ये था, तो उसमें सीधे क्या करेंगे, उन $10 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10.00 सब्ट्रैक्ट कितना करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ से 7। देखो बेटा यहाँ से 10 में से 5 बचेगा 5, 9 में से 3 तो बचेगा 6 पॉइंट, 9 माइनस 2 7 तो बचेगा 2.65, तो इतने डॉलर ये वापस रिसीव कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ये भी इसी तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Jed works as a plumber. He has 4 lengths of pipe that measures 1.8 meter. तो जो ये टोटल ये 4 लेंथ्स ऑफ पाइप से इनको पहले तो हमें ऐड करना है, सीधे सीधे टोटल फाइंड करना है, इनका मतलब ऐड करना है। प्लस है 3.5 प्लस है 2.45 प्लस है 0.85 हमारे पास। देखो फिर से आप वही कॉलम बना सकते हो बेटा, देखो ये 1.8 फिर बनेगा 3.5 फिर बनेगा 2.45 फिर बनेगा 0.85। देखो 5 प्लस 5 बनेगा 10, तो 0 1 कैरी। ठीक है, देखो ये बनेगा 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 20 प्लस 5 25 एक तक कैरी, तो बनेगा 26। फिर डेसिमल 2 कैरी, 3 प्लस 2 बनेगा 5 6 तो 8 तो 8.60, तो टोटल इन सब का कितना आ रहा है
60 मीटर, ठीक है। जेड नीड्स 10 मीटर ऑफ पाइप इन टोटल टू फिनिश अ जॉब, बट इसको टोटल कितने मीटर ऑफ पाइप चाहिए थे? 10 मीटर, बट इसके पास कितना है? 8.6। तो हमें बताना कि इसको और कितना खरीदना पड़ेगा, और कितने मीटर इसको खरीदना पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जितना इसको चाहिए और जितना इसको भी है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे बी पार्ट में हमारे पास 10 माइनस 8.60। तो सीधे सीधे क्या करना बेटा, सब्ट्रैक्ट, वो बनेगा 10.00 8.60, 0 में से तो 0, तो ये बनेगा 10 माइनस 6 तो बचेगा 4 पॉइंट, अब ये खुद बचा 9 माइनस 8 तो बचेगा 1.40 मीटर। तो इतने और मीटर इसको खरीदने पड़ेंगे अपना जॉब या काम पूरा करने के लिए। शाबाश। अब क्या हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास इस तरह से, दिस इज हाउ ज़ारा वर्क्स आउट 4.6 माइनस 8.21। एक चीज आप देख लो बेटा, इस टाइम जो स्मॉल नंबर में से सब्ट्रैक्ट बड़ा नंबर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के आप क्या करोगे, आप ये देखो, अब ये तो आपको पता है जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, कि आप इसको उल्टा लिखो, 8.21 माइनस 4.6, ठीक है। तो करो इसको सब्ट्रैक्ट, 8.21 फिर 4.6, 1 माइनस 0 तो 1 ही, देखो ये 12 ये सेक लेगा, तो 12 में से 6 तो 6 पॉइंट, अब ये खुद बचा 7 में से 4 तो बचा 3, तो 3.61 आया। बट ये जो 3.61 होगा ये माइनस 3.61, इस चीज़ का ख्याल रखना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि अब हाँ कोई बोलेगा कि 4.6 तो बड़ा है एज कम्पेयर टू माइनस 8.21। अरे बेटा एक चीज समझो कि 4.6 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8.21। अब जो नेगेटिव साइन है वो बड़े नंबर के साथ है, और जो नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ होता है तो ओवरऑल जो हम करते हैं आंसर, तो उसके साथ तो वही आंसर साइन रहता है, ठीक है ना। फिर जो इसने बाकी पार्ट दिए इनको भी ऐसे ही करना है। अब जैसे ए पार्ट इसका 5.43 माइनस 9 देखो अभी यहाँ पे पता है जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9.57 5.43 तो बनेगा 9 7 में से 3 4 5 में से 1.9 में से तो 4 9 माइनस, तो माइनस 4.14। शाबाश। चलो बी पार्ट में आप लोगों को तक छोड़ता हो। फिर देखो सी पार्ट, सी पार्ट क्या हमारे पास बेटा ऐसे माइनस 13.8 प्लस 7.92 माइनस 13.8 प्लस 7.9। अब फिर से जो अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा इस टाइम, अरे देखो बेटा ऐसे कहानी समझो, क्या इसको हम ऐसे देखो मतलब ना ये नहीं बना सकते ऐसे 7.92 माइनस 13 ये तो वही कहानी है, ये तो वही कहानी है हमारे पास। अब फिर से हम करेंगे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके साथ नेगेटिव, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो हम लिखेंगे ऐसे 13.8 फिर लिखेगा पॉइंट इधर से 92 इधर से 7, देखो यहां से 10 में से 2 बचेगा 8, ठीक है। अब ये खुद बचा हमारे पास, एक सेकंड, हाँ ये तो अब खुद बचा 7, अब 7 में से तो 9 नहीं कर सकते, अब ये खुद इससे 1 लेगा, इस 13 से 1 लेगा ये, तो अब ये बनेगा 17 में से 9 17 बचेगा 8, ठीक है बेटा पॉइंट। अब ये खुद कितना बचा 12 में से 7 बचेगा 5, तो माइनस 5.88 माइनस 5.88। शाबाश। फिर देखो इसका डी पार्ट,
अब जो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट, ऐसे 6.582 फिर माइनस 4.5 फिर प्लस 5.061। देखो पहला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है मैथमेटिक्स में, पहले ब्रैकेट को, तो पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखो ऐसे अलग में, देखो 4.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 061 पॉइंट के साइड 5, देखो 1, इसको 0 0 लिख सकते हो ऐसे, 1 + 0 तो 1 ही, 6 + 0 तो 6, 5 + 0 तो 5 पॉइंट, 5 + 4 9। तो इसका मतलब ये आ जाएगा ऐसे 6.582 माइनस 9.561। फिर जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। तो इसका देखो यहाँ तो हमें पता है जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो हम लिखेंगे ऐसे 9.561, इधर 0.582, इधर से 6। 1 में से तो नहीं कर सकते ये, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो ऊपर से यहाँ पे सारे तो नहीं, तो ये इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा, तो बनेगा 11 - 2। तो ये कितना बनेगा हमारे पास बेटा, 11 - 2 बचेगा 9। ठीक है हाँ। अब ये खुद कितना बचा, ये बना था 16, इसने इसको लिया इसको, ये बना खुद 15 - 8 बचेगा 7। अब ये था 15, इसने एक दिया था इसको, तो ये बनेगा 14 - 5 बचेगा 9, फिर पॉइंट। अब ये था 9, इसने तो एक दिया कि पारो, अब ये खुद बचेगा 8 - 6 बचेगा 2, तो 2 पॉइंट तो माइनस बट -2.979। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 15, और इसी के साथ हो जाएगा इस एक्सरसाइज का द एंड हमारे पास। हाँ, और उम्मीद में करता हूँ बेटा कि ये जो चीज़ है, और कमेंट सेक्शन में बोला करो, ठीक है ना बेटा, खासकर जो मैं पार्ट्स रखता हूँ आपके लिए, तो उनके आंसर्स बताया करो कमेंट्स में। ये पार्ट ऐसे -4 पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट है, 5.43 -9.57, और चेक किया करो, ठीक है बेटा। देखो जो मैं आंसर में ये चीज़ समझो कि मे भी मुझसे भी कभी जल्दी में, हाँ उधर इधर हो सकता है लिखने या करने में, तो चेक किया करो, ठीक है बेटा। अब इस टाइम क्या है कहानी कि दोनों नेगेटिव है। अब याद करो बेटा इस तरह से, जब -2 जस्ट लाइक -3 - 2, जब इंटीजर में, जब दोनों इंटीजर नेगेटिव होते थे हम क्या करते थे, ऐड, और साइन किसका रहता था, नेगेटिव। क्यों करते थे ऐड, देखो यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा ऐसे 3 + 2, तो ये बनेगा -5। तो वही चीज़ बोलते हैं हम कि जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, अनलेस के बीच में मल्टीपल हो, अगर मल्टीपल तो वो माइनस बन जाता है प्लस, तो अगर मल्टीपल नहीं है तो फिर सीधे सीधे क्या करना है, दोनों को ऐड, साइन रहेगा नेगेटिव। इसी तरीके से इनको, जब यहाँ पे दोनों डेसिमल नंबर्स नेगेटिव है तो करेंगे क्या, यहाँ पे इनको ऐड, साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का, आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव रहेगा। 4 + 9.57, देखो 7 + 3 बचेगा 10, 1 कैरी, 5 + 4 बनेगा 9, तो 1 कैरी तो बनेगा 10, 1 कैरी पॉइंट, 9 + 4 बनेगा 14, +1 तो 15, तो 15 -15.00, मतलब फिर -15 आंसर आया इसका। अब उम्मीद करता हूँ जो बी पार्ट इसका वो तो आएगा आप लोग को। फिर देखो इसका सी पार्ट क्या है, इसने ऐसे लिखा कुछ 5-5.43, फिर माइनस, फिर ऐसे -9.57। आप एक चीज हमेशा क्या करो, देखो जब ऐसे दो नेगेटिव है ना एक साथ, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो। ये ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, है ना, मल्टीपल, और ना माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, तो ये बनेगा -5.43 माइनस प्लस 9.57। ठीक है बेटा, शाबाश। अब वही कहानी आप देखो, इस टाइम देखो बेटा, जो बड़ा नंबर है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है, जो छोटा नंबर उसके, तो हम बड़े में से ऑब्वियसली छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा बेटा इस तरह से 9.57 -5.43, तो 7 में से 3 बचेगा 4,
5 में से 1 बचेगा 1, 9 माइनस 5 बचेगा 4, तो जो इसका आंसर आएगा वो 4.14 आएगा। फिर जो इसका डी पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है। चलो इसको भी हम करते हैं। अब वो कितना है, -8.12, फिर हमारे पास ऐसे माइनस फिर माइनस 15.4, मैंने बोला इसको ऐसे ब्रैकेट, देखो माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो -8.12 प्लस 15.4, तो 15.4 माइनस करेंगे ये 8.12, तो 15.4 माइनस 8.12 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो 0 में से 2 कर सकते नहीं, तो ये इससे 1 लेगा, तो 10 माइनस 2 तो बनेगा 8, 3 माइनस 1 तो बचेगा 2 पॉइंट, 15 माइनस 8 तो बचेगा 7, तो प्लस 7.28। तो इसी के साथ हो जाता है स्टेप एक्सरसाइज का बेटा द एंड। ठीक है ना, तो अब उम्मीद मैं करता हूँ कि जो एक्सरसाइज थे हमारे पास ये समझ आया होगा। हाँ, तो और साथ में बताऊंगा बेटा कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्रैक्टिस करने खुद भी। ठीक है ना, बस ऐसा नहीं कि लेक्चर देखा हो गया काम, ठीक है, तो ऐसे नहीं बनता है। ठीक है ना, तो लेक्चर देखोगे पूरा देखना है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ पूरा देखना है, जो देखेगा उसी को सारी चीज़ें समझ आएगी। तो और फिर खुद प्रैक्टिस करना है, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि कॉपी मेंटेन करो, कॉपी जो मैं पढ़ाता हूँ इन चीज़ों की कॉपी मेंटेन करो। ठीक है, और फिर जो ऐसे लर्नर क्या बोलते हैं, वर्क बुक होती है आप लोग को, उसके आप क्वेश्चन फिर खुद कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि अब आते हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में भी बोला करो, कमेंट क्या करो कि चाहे आज देखोगे जब भी देखोगे तो उस दिन कमेंट करना। ठीक है बेटा, तो फिर मैं उस दिन समझूंगा कि नहीं जो मैंने मतलब उस टाइम मेहनत की थी तो किसी न किसी को तो फ़ायदा मिला इस चीज़ का। ठीक है बेटा, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।